नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कितना इंटरव्यू होगा, कितना एग्ज़ाम देना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी उसकी, और क्या सैलरी होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, एक आईपीएस बनने के लिए आपको क्या एज है, क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम। देखिए, आईपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये। आईपीएस के अंदर बहुत सारे पोस्टिंग आती हैं, बहुत सारी पोजीशन आता है, जैसे डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और डीएसपी, ये सभी इसमें रैंकिंग आते हैं आईपीएस पे। एक आईपीएस ऑफिसर ही ये सब बन सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से। कोई भी इसमें स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइज्ड विषय नहीं चाहिए या एक कोई स्पेसिफिकेशन कोर्स नहीं चाहिए कि इसी पर्टिकुलर कोर्स से आप ग्रेजुएशन किए हों, ऐसा नहीं। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हों, इसमें आप मान्य होंगे। अगर हम एज की बात करें तो 21 से 30 साल के अंदर आप होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, या फिर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, यानी 21 से 35 साल तक। ओके, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आईपीएस बन सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो मेल में जो हाइट है 165 सेंटीमीटर चाहिए और जो चेस्ट चाहिए वो 84 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो हाइट चाहिए 150 यानी 150 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर। आई साइट की बात करें आई साइट की तो 6x6 या फिर 6x9 होना चाहिए, अगर आपको प्रॉपरली सही से दिखाई दे रहा है तो। अगर आपकी आई साइट ख़राब है तो 6x12 या फिर 6x9 आपकी आई साइट होनी चाहिए ख़राब होने के बावजूद। इससे लो जाएगा, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर हम अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है आईपीएस बनने का स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की। ये सब आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तब आप एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाइड हैं। ओके, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अब पहला स्टेप है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, टोटली 3 साल का या 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन आपने किया हो आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा स्टेप है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको यूपीएससी यानी आईपीएस की तैयारी भी जारी रखना है। सेकेंड स्टेप हमारा यही है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। यूपीएससी जो है वही आईपीएस आईएएस पदों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसमें 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों पेपरों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 पेपर होते हैं और एक पेपर 200 नंबर का होता है। उसके बाद होता है हमारा मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में आपको प्रवेश करने के लिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड करना होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब यहीं पर आपका आईपीएस बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम सक्सेसफुली आपने पास कर लिया तब आप मेंस एग्ज़ाम की बारी आती है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। 9 पेपर होते हैं जिसमें से रिटन एग्ज़ाम भी होता है और इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर आपने मेंस एग्ज़ाम भी निकाल लिया, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू जो कि 45 मिनट यानी 45 मिनट तक इंटरव्यू होता है और फिर एक रैंक बनता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पे, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है पोस्टिंग दे करके। ओके, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है मसूरी या फिर हैदराबाद में, फिर पोस्टिंग हो जाती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपको आईपीएस जो होते हैं उसमें
एग्ज़ाम के आधार पे, इंटरव्यू के आधार पे आपको रैंकिंग और पोस्टिंग दी जाती है, तो अलग अलग सैलरी आपकी हो सकती है। मिनिमम सैलरी 45,000 से 60,000 के बीच होती है मिनिमम सैलरी। और पोस्टिंग के आधार पे मैंने बताया ना, होता है कि आपको डीजीपी का पोस्ट दिया गया है, एडीजीपी का गया है, आईजी का है या डीएसपी का पोस्ट दिया गया है, कुछ उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है। तो ये थी फ्रेंड आईपीएस, या आईएएस भी इसी मेथड से बना जाता है। ये थी फ्रेंड आईएएस बनने का एक पूरा वीडियो, फुल जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, बवाल हो, तो अगर मुझसे कुछ छूट गया इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।